हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अपने चैनल पर हम जो लेखपाल का मेंस एग्ज़ाम होने वाला है 31 जुलाई को संभवतः हो जाए, ठीक है। उस संदर्भ में हम प्रैक्टिस सेट अप करा रहे हैं और इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, उसके वीडियो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालते जाएँ वो आपके पास पहुँचता जाए बैक टू बैक, ठीक है। चलिए फ्रेंड, अब प्रैक्टिस सेट थर्ड प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा, सामान्य हिंदी का पोर्शन है, भाग 1, ठीक है। दूसरा भाग में गणित होगा, तीसरे में जीके जीएस और चौथे में ग्रामीण परिवेश, ठीक। चलिए फटाफट देखते हैं सामान्य हिंदी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं स्क्रीन, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन सही से विजिबल हो। सामान्य हिंदी, अच्छा ये देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, घाट घाट का पानी पीना। हाँ, घाट घाट का पानी पीना, ये हिंदी को पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। अब बताइए इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बहुत अनुभवी होना, अड़चने पैदा करना, संकट में डालना या फिर डाह से कुढ़ना। बताइए घाट घाट का पानी पीना का सही ऑप्शन, मतलब सही आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन बता दिया आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गरल, गरल का विलोम, गरल का विलोम शब्द है क्या है। सुधा है, विरल है, सबल है या फिर सरल है, ठीक। तो गरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सुधा हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए लगाइए। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध की बात कर रहा है, यानी तत्सम शब्द की बात कर रहा है, ठीक है। अस्म, देखिए अस्मशान, शमशान या शमशान या फिर शमशान। बताइए शमशान कौन सा दिया है, चारों ऑप्शन आपको बताइए कौन शुद्ध है वर्तनी के हिसाब से, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, शमशान हो जाएगा। ये वाला आधा शाह रहेगा, बड़ा वाला शाह आधा रहेगा, माँ रहेगा, बड़ा वाला शाह आ की मात्रा ना, ठीक। और बाकी ये सब गलत है, ये जितने भी हैं वर्तनी की दृष्टि से सब गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा किस समूह में सभी शब्द वसंत के पर्यायवाची हैं। वसंत के पर्यायवाची हैं, चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ऋतुराज, गोविंद, धनपति, मधुमास, ऋतुपति, मदन, कुसुमाकर, मदन लोक और फिर ऋतुराज, वत्सर, माधव है। चार ऑप्शन आपको मिल गया। अब बताइए इसमें बसंत के पर्यायवाची चारों में से कौन है, ठीक। बताइए चौथे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। मधुमास, ऋतुपति, मदन, ये सभी क्या हो जाएंगे। मधुमास, ऋतुपति, मदन, ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके बसंत के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से तत्सम शब्द, यानी कि तत्सम शब्द को इसमें से बताना है। पड़ोसी, गोधूम, बहू और शहीद। तो गोधूम जो है ये तत्सम शब्द है, आपको देखते ही मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। शोभा, शस्त्र, पालन या नृत्य। बताइए चारों में से स्त्रीलिंग का कौन सा शब्द है, ठीक। बताइए छठवां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, शोभा, ऑप्शन नंबर ए, शोभा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और बाकी सब जो हैं वो शस्त्र, पालन, नृत्य, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी के भाग का चयन कीजिएगा। और भारत, हाँ पहले देखिए भारत दिया, इसको ऑप्शन नंबर ए बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है सबसे बड़ा, फिर ऑप्शन नंबर बी बना दिया। फिर लोकतांत्रिक देश है, इसको ऑप्शन नंबर सी बना दिया, कोई त्रुटि नहीं है, तो इसको ऑप्शन नंबर डी बना दिया। तो बताइए इस वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। त्रुटिपूर्ण भाग कोई है ही नहीं, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक। सातवें क्वेश्चन का, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, हाँ लोकतांत्रिक नहीं लोकतांत्रिक होगा, ये इसमें थोड़ी सी गलती है, ठीक है। लोकतांत्रिक होगा, लोकतांत्रिक, हाँ तांत्रिक ये होगा, त्रिक नहीं होगा, त्रिक ये होगा, ठीक है। तो इसमें बी वाले में भारत सबसे बड़ा नहीं, सी ऑप्शन है, ये सी वाले में गलती है, यानी कि ये वाला यही वाला आंसर हो जाए, कोई त्रुटि नहीं है, ये गलत है, ठीक है। डी ऑप्शन का आंसर करेक्शन कर लीजिए, इसमें सातवें का सी ऑप्शन लगा लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो लोकतांत्रिक है इसकी स्पेलिंग में गलती है, ठीक है। चलिए लोकतांत्रिक की जगह लोकतंत्र होना चाहिए, ठीक।
भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर्तव्य परायणता में कौन सा समास है? कह रहा है कर्तव्य परायणता में समास पूछ रहा है। प्रथम पुरुष है, पंचमी पुरुष है, तृतीया है या फिर सप्तमी पुरुष है, तत्पुरुष। तो बताइए 8वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्तव्य परायणता में सप्तमी, बिल्कुल सही, सप्तमी तत्पुरुष समास है। ठीक, सप्तमी तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग प्राप्त होगा। क्या उपसर्ग प्राप्त होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर सन, सम, सम या फिर सन, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। बताइए उपसर्ग क्या प्राप्त हो जाएगा? 9वें क्वेश्चन को बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, सम जो मात्रा नीचे वाला है ये वाला सी ऑप्शन, यही वाला उपसर्ग प्राप्त होगा अगर हम संगम शब्द का संधि विच्छेद कहते हैं तो सम प्लस अगम। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा 99 क्वेश्चन का सी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? कह रहा है चकवा, चकवा का तत्सम शब्द है। चकवा का तत्सम शब्द है क्या? चक्रवात, चक्रवाक, चक्षु, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए 10वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? चकवा शब्द का तत्सम पूछ रहा था। ठीक है, तो चकवा का तत्सम क्या हो जाएगा? चक्रवाक, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी सही है। चक्रवाक माने एक पंछी होता है। ठीक, हिंदी कवियों द्वारा प्रयुक्त एक प्रसिद्ध उपमान है। ठीक, चक्रवात का अर्थ चक्र में घूमने वाली वायु अर्थात चक्षु, अर्थात चक्षु का अर्थ है नेत्र। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। चक्रवाक होगा, चक्रवाक का तत्सम चक्रवाक होगा। चक्रवात इसका मतलब होता है कि घूमने वाली वायु, और इसका मतलब होता है चक्षु मतलब नेत्र, आँख से होता है। ठीक है, तीनों का मतलब हमने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट देख लीजिए। निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है? अध्यक्ष महोदय मुस्कुराने लगे, ईश्वर आपका भला करे, वह ग्रंथ हिंदी लिपि में है, ओह यानी एप्सिलॉन का चिन्ह है, तुम कल जाओगे। तो बताइए इनमें से कौन सा वाक्य गलत वाक्य पूछ रहा है? ठीक है, तो बताइए 11वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वह ग्रंथ हिंदी लिपि में है, यानी सी ऑप्शन जो है यही गलत है, इसमें त्रुटि है। वह ग्रंथ हिंदी लिपि में है। ठीक, यह वाक्य अशुद्ध है और ये यहाँ पे हिंदी के स्थान पर देवनागरी होगा। ठीक, हिंदी नहीं देवनागरी होना चाहिए। यहाँ ये हिंदी की जगह पे देवनागरी लिख देते तो ये वो भी वाक्य सही हो जाता। देवनागरी लिपि जो है देवनागरी है। ठीक, हिंदी कोई लिपि नहीं है, देवनागरी लिपि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्द के 3 अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता उसे चुनना है। नाक है, अब नाक दिया है तो बताइए नाक का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? 3 अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, इनके शब्द के 3 अनेकार्थी शब्द हैं। ये जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है उसे चुनना है। नाक शब्द दिया है। ठीक है, तो बताइए 12वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ग, नासिका, पाताल, प्रतिष्ठा। हाँ, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, बताइए इसमें 12वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, नाक का अनेकार्थी शब्द स्वर्ग, नासिका, प्रतिष्ठा तीनों हो जाएगा। ठीक, स्वर्ग, नासिका, प्रतिष्ठा तीनों हो जाएगा नाक का, ये तीनों। ठीक है, हाँ, पाताली श्रेणी में नहीं आता है, तो पाताली श्रेणी में जब नहीं आएगा तो इसका मतलब आंसर यही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, जो श्रेणी में ना आया उसे चुनना था तो हमें पाताल को हमने चुन लिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट 13 देख लीजिए। कह रहा है दिग्भ्रम, इसका संधि विच्छेद क्या है? तो दिग प्लस भ्रम है, दिग प्लस भ्रम है, दिगह प्लस भ्रम है या फिर दिग प्लस अभ्रम है? बताइए 13वें क्वेश्चन का संधि विच्छेद करना था, बताइए क्या हो जाएगा? दिग प्लस भ्रम, बिल्कुल सही, दिग प्लस भ्रम जो है ऑप्शन नंबर ए यही सही है। ठीक है, 13वें का ए ऑप्शन। ठीक है, और ये कौन सी संधि है? ये है व्यंजन, तीसरा व्यंजन भ्र के आने कारण का अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया है। ठीक है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण ही है। ठीक है, 13वें क्वेश्चन का ये ऑप्शन लगाइए। 14वें पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक है, यानी कि विलोम है। ठीक है, एक दूसरे का विलोम है, उसे चुनना है। कोमल को मृदुल, क्रय विक्रय, घर आवास, कोप क्रोध। तो बताइए इनमें से युग्म विपरीत अर्थक है, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसका 14वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है,
क्रय माने क्या होता है, खरीदने का होता है, अब विक्रय माने क्या होता है, बेचने का होता है। ठीक है, तो ये दोनों विपरीतार्थक युग्म हैं। ठीक, अब आखिर कोमल का कठोर होता है। ठीक है, मृदुल नहीं होता है। कोमल मृदुल एक ही हो गया, घर आवास एक ही हो गया, कोप और क्रोध एक ही हो गया। ठीक, यानी क्रय विक्रय यही विपरीतार्थक युग्म है। ठीक, एक दूसरे का अपोजिट यानी विलोम शब्द है एक दूसरे के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध शुद्ध को चुनना था। ठीक, साष्टांग, सष्टांग, सष्टांग या फिर साष्टांग। हाँ, तो इसको हमें सबसे वर्तनी के हिसाब से शुद्ध चुनना है। ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। साष्टांग जो है बी ऑप्शन है, यही शुद्ध है वर्तनी के हिसाब से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसका कोई दोष नहीं। ठीक है, संदोष होगा, दोषी होगा, निर्दोष होगा, कोई नहीं। सी ऑप्शन लगा लीजिए, बिल्कुल सही, निर्दोष होगा। जिसका कोई दोष नहीं वो निर्दोष। ठीक, चलिए 16वें का सी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। अमृत के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है अमृत के कंटेक्स्ट में। ठीक, सुधा अमी मंगल, सुधा अमीय सोम, सुधा अमीय सोम या सुधा अमीय सोम। बताइए अमृत के लिए पर्यायवाची का कौन सा युग्म यानी पंक्ति जो है वो सही होगी। ठीक, बिल्कुल सही, सुधा अमीय सोम। सुधा अमीय सोम यानी कि 17वां क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, सुधा अमीय सोम यही है। सुधा अमीय सोम सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड। ये कह रहा पुनः प्लस विवाह, हैं इसमें संधि कौन सी होगी। अगर संधि इसको करेंगे, विच्छेद है तो इसको संधि जब आपस में जोड़ेंगे तो कौन सी होगी, पुनर्विवाह होगी, पुनर्विवाह होगी, पुनर्विवाह होगी या पुनर्विवाह। सब तो एक ही लिखा है, आप समझ लीजिएगा। तो 18वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, पुनः प्लस विवाह। जो इसमें संधि जो आपस में जोड़ेंगे तो पुनः पुन होगा और प्लस उड़ंतुआरा होगा, उड़ने वाला। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, पुन प्लस विवाह, ये हो जाएगा डी, पुन पुनर प्लस विवाह। ठीक, ये हो जाएगा पुनर्विवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिस समास में उत्तर पद के उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष कहते हैं, बहुव्रीहि कहते हैं, अव्ययी कहते हैं या द्वंद्व कहते हैं। तो बताइए 19वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। उसे तत्पुरुष कहते हैं, बिल्कुल सही, सबका ऑप्शन आंसर सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, तत्पुरुष समास कहते हैं जिस तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। ठीक, चलिए हमने बहुत बहुत बताया है। तो ये 19 क्वेश्चन का ए ऑप्शन लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नाक रगड़ना इसका क्या अर्थ होगा। हाँ, नाक में चोट लग जाना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना या फिर चापलूसी करना। ठीक है, तो बिल्कुल सही, सबका इसे सही है, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ठीक है, 20वें क्वेश्चन 20th क्वेश्चन का सी ऑप्शन लग दीजिएगा। ठीक है, चलिए 21 क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो उसे क्या कहते हैं, आसक्त, अनासक्त, निसक्त या फिर अज्ञात। बताइए 21वें क्वेश्चन का सही सब क्या हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। ठीक, जो किसी वस्तु में या फिर विषय में आसक्त ना हो वह अनासक्त कहलाता है। ठीक, चलिए अब एक डायरेक्शन दिया गया है 22 से 25 क्वेश्चन के लिए कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए विकल्पी प्रश्नों से सही विकल्प को चयन करना है। अब गद्यांश आपके सामने है। भारतवर्ष में प्रारंभ से ही बच्चों का ईश्वर का रूप माना जाता है। वह बच्चों का वर्तमान दृश्य इससे भिन्न है। बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। गरीब बच्चे सबसे अधिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। गरीब बच्चियों का जीवन भी अत्यधिक शोषित है। छोटे छोटे गरीब बच्चे स्कूल छोड़कर बाल श्रम हेतु मजबूर हैं। बाल श्रम मानवाधिकार का खुला उल्लंघन है। यह बच्चों के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक, सामाजिक हितों को प्रभावित करता है। बच्चे आज के परिवेश में घरेलू नौकर का कार्य कर रहे हैं। वे होटलों और कहाँ, कारखानों, सेवा केंद्रों, दुकानों आदि में कार्य कर रहे हैं, जिससे उनका बचपन पूर्णतया प्रभावित हो रहा है। ठीक है, ये बात है। भारत के संविधान के तहत 1950 का अनुच्छेद 24 जो है स्पष्ट करता है कि 14 साल के कम उम्र के किसी भी बच्चे को ऐसे कार्य या कारखाने इत्यादि में न रखा जाए जो खतरनाक हो। कारखाना अधिनियम, बाल श्रम निरोध अधिनियम आदि भी बच्चों के अधिकार को सुरक्षा देते हैं, किंतु इसके विपरीत आज की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की पहल इस दिशा में सराहनीय है
उनके द्वारा बच्चों को उत्थान कीजिए अनेक योजनाओं का प्रारंभ किया गया है जिससे बच्चों के जीवन व शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव दिखे। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार भी इस दिशा में एक सराहनीय कार्य है। इसके बावजूद बाल श्रम की समस्या अभी भी एक विकट समस्या के रूप में विराजमान है। ठीक, इसमें कोई शक नहीं कि बाल श्रम की समस्या किसी भी देश और समाज के लिए घातक है। बाल श्रम पर पूर्णतया रोक लगनी चाहिए। बाल श्रम की समस्या जड़ से समाप्त होना अति आवश्यक है। ये तो हो गया पूरा पैराग्राफ। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, फटाफट कर लीजिए। बाल श्रम किसका खुला उल्लंघन है? ठीक है, 22वें क्वेश्चन को बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। बाल श्रम किसका खुला उल्लंघन है? तो बाल श्रम बिल्कुल सही, मानवाधिकार, ऑप्शन नंबर बी जो है मानवाधिकार का खुला उल्लंघन है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ईश्वर का रूप किसको माना जाता है? बूढ़ों को, कलाकारों को, बच्चों को या नौकरों को? तो बच्चों को माना जाता है, सबको पता है। ठीक है, 3rd ऑप्शन लगाइए सी। अच्छा, बच्चे आज के परिवेश में कौन सा कार्य कर रहे हैं? अध्यापक, चपरासी, प्रचार या घरेलू नौकर? तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग घरेलू नौकर का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भारत सरकार द्वारा बच्चों को उत्थान के लिए क्या किया गया है? ठीक है, भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाओं का प्रारंभ किया गया है, अनेक नृत्यशालाओं का प्रारंभ किया गया है, अनेक बाल श्रम का प्रारंभ किया गया, अनेक दफ्तरों का प्रारंभ किया गया। तो भाई भारत सरकार के द्वारा बच्चों के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, बाल श्रमों नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। ठीक, चलिए यहाँ पे हमारा 25 क्वेश्चन इसका कौन सा हिंदी का सेक्शन, इस प्रैक्टिस सेट का हिंदी सेक्शन कंप्लीट हो गया। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको गणित के सेक्शन जो है वो कराएंगे। इससे भी 25 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से भी 25 जीके से आते हैं, 25 उसका ग्राम समाज और विकास से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा आपका प्रैक्टिस सेट 3rd हम चला कर रहे हैं इस टाइम। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको गणित के क्वेश्चन कराएंगे। तो फ्रेंड वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो बैक टू बैक आपके पास पहुंचता जाए। तो फ्रेंड वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएँ। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।